अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सनाउर रहमान और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान के खिताब और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कुछ और अहम चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के खिताब के हवाले से, जिसमें उन्होंने इस मौजूदा हुकूमत को आड़े हाथों लिया है और नैब तरामीम जो की गई हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत और उनके इत्तेहादी जमातों की तरफ से, उसके ऊपर उन्होंने इस हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जी ये जो हुकूमत है ये आवाम की मुश्किलात के अंदर कमी के लिए या महंगाई में कमी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस को निपटाने के लिए और अपने जो इनके करप्शन के केसेस चल रहे हैं उसके हवाले से चीज़ों को इस तरह से लेके चलने के लिए कि आने वाले दौर के अंदर या आने वाले वक्तों में इनके ऊपर कोई गिरफ्त ना डाल सके, तो उससे बचने के लिए ये जो है वो नैब तरामीम लेके आए हैं, जिसमें इन्होंने न सिर्फ नैब के इख्तियारात को महदूद किया है बल्कि नैब को इस तरह से कमज़ोर कर दिया है कि नैब के अंदर जो इनके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे थे उन्होंने इनको FIA के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है। और इन तरामीम के बाद जो है नैब और FIA तो ऑलरेडी जो है वो वजारत दाखिला के अंदर है, नैब भी जो है वो वजारत दाखिला के अंदर काम करेगी और ये जो है वो ईज़िली इन्फ्लुएंस हो सकेगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है और उनका ये कहना है कि इन तरामीम को किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। और इमरान खान का ये कहना है कि इसी हफ्ते के अंदर वो इन तरामीम को लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे और वो इस हुकूमत के इन इक़दामात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उन्होंने एक मरतबा फिर से शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के ऊपर और जरदारी ख़ानदान के ऊपर जो है वो करप्शन के इल्ज़ामात को दोहराया और उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो करप्शन है उसको बचाने के लिए ये तमाम इक़दाम कर रहे हैं, इसके अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं है। और इमरान खान इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ अपनी जंग जो है वो उसको जारी रखेंगे। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो है वो इलेक्शन कमिश्नर ने अपना जो है वो नोटिस भी ले लिया है और देखिए कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शाह महमूद कुरैशी ने बहुत संजीदा किस्म के इल्ज़ाम लगाए। उनका ये कहना था कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से उनको बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात इस हद तक हैं कि उनका ये कहना है कि अपने हल्के के अंदर मुल्तान के अंदर जो ज़ैन कुरैशी हैं, जो उनके बेटे भी हैं जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जब अपने हल्के में लोगों से मिलने के लिए या वोट मांगने के लिए जब जाती है तो उनको फॉलो किया जाता है एजेंसीज की तरफ से। और होता ये है कि जब भी किसी भी ऐसे इन्फ्लुएंशियल शख्सियत के साथ या इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं हल्के के अंदर, जब उन लोगों के साथ जो है वो गुफ्तगू होती है, कोई कॉर्नर मीटिंग होती है, कोई जलसा होता है, तो होता ये है कि उनको फॉलो किया जाता है, उनकी ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड की जाती हैं, उनके वीडियो क्लिप्स बनाए जाते हैं और फिर ये जो है वो हेडक्वार्टर्स में फॉरवर्ड किए जाते हैं। और उसके बाद ये होता है कि जब जो है वो जो लोग इनके ख़िलाफ़ हैं, जो लोग इनके साथ नहीं हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग इनके साथ हैं यानी कि तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे होते हैं उनके साथ फिर फ़ौरन जो है वो उस मीटिंग के बाद जो है वो राब्ता कर लिया जाता है हुकूमत की तरफ से और उनको जो है ऑफ़र्स की जाती हैं और उनमें उनको इस तरह की ऑफ़र्स की जाती हैं कि अगर आपके कोई मसाइल हैं, आपको कोई फ़ंड्स चाहिए, आपको किसी भी हवाले से कोई और ऑफ़र चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। और उन लोगों को जो है वो इन्फ्लुएंस करके उनके ऊपर असर अंदाज होकर उनको तहरीक इंसाफ से दूर हटाने की कोशिश की जाती है। और इस सिलसिले में उन्होंने चंद एक नाम भी लिए हैं और जो कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन नामों का तज़किरा भी किया है। और उनका ये भी कहना था कि अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रहती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, उनमें यह भी था कि हुकूमती जो नुमाइंदे हैं इलेक्शन के अंदर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी कैंपेन तो जो है वो पूरी आबोताब के साथ जारी है और उसके ऊपर जो है वो हुकूमती वसाइल भी खर्च हो रहे हैं और लोग अपने जो उनके वसाइल हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको करते हुए जो है वो हल्के के अंदर बैनर्स और बिल बोर्ड्स, आपको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन की तैयारी के दौरान ये लगाए जाते हैं, तो उनका ये कहना है कि वो तो हर तरह के वसाइल यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमारी जो पब्लिसिटी का मटेरियल है या जो हमारे बिल बोर्ड्स वगैरह हैं या प्रिंट मटेरियल जो हमारा है उसको जो है वो हटा दिया जाता है, उतरवा दिया जाता है और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कोई नोटिस नहीं ले रहा। इस तरह से कुछ और चीज़ें उन्होंने
आइडेंटिफाई की और उनका ये कहना था कि अगर यही तरीक़ा कार रहता है तो आने वाले दिनों में जो इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी रहेगी जनरल इंतखाबात के हवाले से, उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है। और इस तरह से अगर इलेक्शंस को लेके चला जाता है तो नताइज कबूल नहीं किए जाएंगे, ये शाह महमूद कुरैशी का कहना था। और इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। कहीं पर कोई जो वज़ीर हैं वो चाय कम पीने की जो है वो का मशवरा दे रहे हैं, तो अब जो है कमर जमान कायरा की तरफ से एक मैसेज जो है, एक पैगाम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि चीनी का इस्तेमाल जो है वो कम किया जाए। और डेफिनेटली इस तरह के मशवरे जो है वो देने में कोई हर्ज नहीं है, उन पर बात की जा सकती है। डेफिनेटली जब आप आपके जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो पॉलिटिक्स में होते हैं वो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई मशवरा ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन जब आप इन पावर होते हैं तो फिर आप जो है वो मशवरों से काम नहीं चलाते, फिर आपने डिसीजंस लेने होते हैं, फिर आपने कौम को एक गाइडलाइन देनी होती है, फिर आपने कौम को एक रास्ता दिखाना होता है कि हाँ जी ये रास्ता है और इसके बगैर कोई चारा नहीं है, दिस इज़ द डिसीजन वी आर गोइंग टू टेक। और इस डिसीजन के साथ जो है वो पूरी कौम को चलना होगा और पूरी कौम को जो है वो आप कन्विंस करते हैं एंड देन यू टेक द डिसीजंस। इस तरह से नहीं होता कि आप खुद भी कंफ्यूज रहें, आपके इक़दामात जो है उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र ना आ रही हो जिसके ऊपर कौम जो है वो एतबार कर पाए। और साथ साथ जो है जब आप इस तरह के मशवरे देते हैं तो वो मशवरे फिर मजाक बन जाते हैं, जिसका आज एहसन इकबाल ने तज़किरा भी किया। उन्होंने कहा कि जी हर चीज़ जो है वो मजाक बन जाती है, मैंने एक चाय कम पीने का मशवरा दिया था तो उसके ऊपर जो है वो मेरा मजाक बन गया। तो डेफिनेटली जब आप अब जब आप हुकूमत में आए हैं तो यू आर देयर टू टेक एक्शंस, यू आर देयर टू मेक डिसीजंस, ताकि उन डिसीजंस से कौम को, मुल्क को कोई फ़ायदा हो, और वो फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा तो कौम डेफिनेटली उन फैसलों के साथ स्टैंड करेगी। लेकिन अगर आपके पास जो है वो आपकी सारी प्रायोरिटी जो है आपकी हुकूमत की वो कहीं और हो और आवाम को नज़र आ रहा हो कि जी ये तो महंगाई का जो है वो रोना रोते हुए आए थे और आते ही इन्होंने महंगाई की बजाय फोकस कहीं और कर लिया है, तो फिर डेफिनेटली वो फिर कौम के लिए उस चीज़ को हज़म करना मुश्किल होता है। फिर वो आपकी इस तरह के मशवरों को भी वो एक मजाक के तौर पे लेते हैं और उनको संजीदगी से नहीं लिया जाता। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल रही है। मुख्तलिफ और अहम ख़बरें हैं जिनमें मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं, उनके ऊपर जो है वो FIRs भी हो रही हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शंस भी लिए जा रहे हैं, जिसके ऊपर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कि वो एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या आज़ादी सहाफ़त का गला जो है वो घोंटा जा रहा है। और इसके ऊपर बहुत से इंटरनेशनल अब सतह के ऊपर भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पिछले कुछ अरसे के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इसी तरह से ह्यूमन राइट्स की जो है वायलेशंस जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये एक सीरियस चीज़ है जिसके ऊपर जो है मेरे ख्याल से रियासत को देखना चाहिए, रियासत को सोचना चाहिए कि बोलने और लिखने की आज़ादी जो है वो कौम से छीनना या उन लोगों से छीनना जो कौम को एक राह दिखाते हैं, ये सरासर जो है वो एक ज़्यादती है और इस तरह से चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं बल्कि ख़राबी की तरफ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा रियासत के बयानिए का साथ दिया है, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, जो हमेशा पाकिस्तान के साथ स्टैंड लेते रहे। तो अगर ऐसे लोगों को जो है वो दीवार से लगाया जाएगा तो कल को जो है वो जब दोबारा रियासत को इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर शायद जो है वो मुश्किल होगा इन लोगों के लिए भी उस तरह से साथ खड़े होना। तो ऐसे लोगों को जो कि पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और इस रियासत के साथ मोहब्बत करते हैं, उनको इख्तलाफ राय की बुनियाद पर जो है वो किसी सूरत जो है वो निशाना नहीं बनाना चाहिए और किसी भी हुकूमती ओहदेदार को ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो आज़ादी का बुनियादी इंसानी हुकूक का गला घोंटने की कोशिश करे। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो और इसी तरह से मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे और मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर गुफ्तगू होती रहेगी। हमारा साथ देते रहिए। फोकस 360 पे आज के इस वीडियो व्लॉग से अपने मेज़बान सनाउर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।